Hello bachcho, this is your 7th NCERT polity video class and we are starting second part of 6th chapter understanding media. In the previous video we have studied what is media and various kinds of media that were print media and electronic media and how does it works and how does it affects a democracy. Okay. लाइक मीडिया, हाउ मीडिया अर्न्स मनी, कैसे उसको पैसा कमाया जाता है, क्यों इनको पैसे की ज़रूरत होती है, इतना सारा जो सेटअप है उसको लगाने के लिए इन सब चीज़ों की इन्हें ज़रूरत होती है. देन वी हैव स्टडीड द बैलेंस रिपोर्ट, व्हाट इज़ अ बैलेंस रिपोर्ट एंड हाउ इट शुड बी मेंटेन्ड एंड इंडिपेंडेंट मीडिया. देन द टर्म सेंसरशिप वॉज ऑल्सो डिस्कस देयर. Okay, so today we are starting with the topic what does TV do to us and what can we do with the TV. यानी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम देख सकते हैं. देखो अब जैसे हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी में जो मीडिया है दैट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो बहुत जो चीज़ें हैं वो हमें पता चलती हैं और टीवी इज़ जस्ट लाइक द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, ये कहा जाता है टीवी को. क्यों? क्योंकि घर बैठे बैठे हम पूरी दुनिया की खबरें जो है हम ले सकते हैं. अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हम देखते हैं, जैसे सोप ओपेराज हैं, जो डेली सीरियल्स आते हैं, जैसे गेम शोज़ होते हैं और रियलिटी शोज़ होते हैं, न्यूज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है हम देखते हैं और इनके बीच बीच में जो क्या हम देखते हैं एडवर्टीज़मेंट्स देखते हैं. ओके, तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो आपने कभी नोट किया है कि ये जो प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं किस तरह के प्रोग्राम्स हैं. मतलब जिन चीज़ों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं वही चीज़ें दिखाई जाती हैं, है ना. व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इट डज नॉट. डज इट शो अस मोर अबाउट द लाइफ ऑफ रिच और द पुअर. क्या ये चीज़ें हमें दिखाई जाती ही नहीं, क्योंकि उसमें किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है ना. तो जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, जिसमें हमें था TRP, आपने नाम सुना होगा. ठीक है, तो जिन चीज़ों को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं उसी तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो दिखाए जाते हैं. एंड वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस. तो टीवी देखने पर या जो कुछ भी हम देखते हैं उसका हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है. अब देखो जितने भी आपके पेरेंट्स हैं वो न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं ना, न्यूज़ देखते हैं या गेम्स आते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, मैचेस वगैरह वो देखते हैं. वहीं अगर घर की लेडीज़ की हम बात करें तो ये जो सोप ओपेराज हैं, जैसे डेली शोज़ हैं, नाटक वगैरह वो देखते हैं. बच्चे हैं वो कार्टून्स देखते हैं. तो ये अलग अलग क्या हैं, जो ग्रुप हैं, जेंडर ग्रुप का लगा लो आप या एज ग्रुप लगा लो, इनके अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम्स बनते हैं. और आपने ये चीज़ भी देखी होगी, जो हमारे बड़े हैं वो हमें हमेशा सजेस्ट करते हैं कि किस तरह के प्रोग्राम्स आपको देखने चाहिए. आप जब कार्टून्स देख रहे हो तो आपको कहा जाता है कि बेटा कुछ डिस्कवरी भी देखा करो, कुछ न्यूज़ भी सुना करो जो आपके काम आएगी, है ना. वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम देख रहे हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट डालती हैं. जो हमारे बिलीव्स हैं या जो हमारा एटीट्यूड है या जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं उनको क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं. वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अस अ पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. While we enjoy our favorite programs, we should always be aware of the large exciting world beyond our TV screens. यानी कि जो हमारे फेवरेट प्रोग्राम्स हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुनते हैं या कार्टून्स देखते हैं, तो उसके अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए. ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं. ठीक है, आप एंटरटेनमेंट के लिए उन चीज़ों को देखते हो, दैट इज़ ओके. लेकिन अगर आप पूरी तरीके से उसमें ही इन्वॉल्व हो जाते हो या अपना टाइम पूरी तरीके से उसमें स्पेंड करते हो तो दैट इज़ नॉट गुड. उसके अलावा बहुत दुनिया है जिसको आपको जानना समझना ज़रूरी है. देर इज़ सो मच हैपनिंग आउट देयर एट टीवी इग्नोर्स. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टीवी वास्तविकता में आपको नहीं दिखाता है. अ वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज एंड रिच लाइफ स्टाइल्स, अ वर्ल्ड दैट ऑल ऑफ अस नीड टू रीच आउट टू एंड रिस्पॉन्ड टू इन वेरियस वेज. यानी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, हम इनके प्रोग्राम्स देखते हैं, इनके शोज़ देखते हैं. इसके अलावा भी जो हमारा देश है, पूरा संसार है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें पता होना चाहिए. जैसे डिस्कवरी चैनल पर आप देखते हो कि हमारी अर्थ कैसे बनी है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है. तरह तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं जो हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है. वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स who question whatever we see and hear while we may enjoy it too. यानी कि हमें एक एक्टिव व्यूअर बनना है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं उससे हम पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो अपने अंदर लें, उसको इंजॉय भी करें. लेकिन जो हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, उसका हमारे ऊपर, हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर गलत असर नहीं होना चाहिए. क्लियर? तो ये हमें एक एक्टिव व्यूअर होना बहुत ज़रूरी है. चलो अब आगे चलते हैं.
So we were talking about the censorship. We have discussed what is the censorship. Whenever a government stops publishing any particular scene, or we can say lyrics of a song, or any news content, whenever it prevents it to be shared with a larger public, this is known as censorship. So while the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. यानी कि फिल्म्स को जो है या मूवीज़ को हम देखें, सीरियल्स को हम देखें, सेंसर कर सकती है, लेकिन मीडिया जो कवर करता है न्यूज़ उसको सेंसर नहीं कर सकती, क्योंकि न्यूज़ तो जो रिपोर्टिंग है वो एक्चुअल होनी ही चाहिए, वो एक्चुअल चीज़ों का हमें पता लगना ही चाहिए. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. The reason for this are complicated. Person who researched the media has said that this happens because business houses control the media. As I told you in the previous class कि जो business houses है वो control करते हैं. क्यों? क्योंकि business to focus on only one side of the story. Media's continual need for money and it links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement. भाई मैं आपका advertisement क्यों दूँ जब आप मेरे against खबरें लगा रहे हैं, तो है ना. तो वही चीज़ आ जाती है. इसलिए जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं बायस हो जाता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है कि जिन एरिया से, जिन कंपनी से, जिन बिजनेस हाउसेस से इनको अर्निंग हो रही है उनके अगेंस्ट जो भी रिपोर्टिंग है ये नहीं कर पाते हैं. मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू दी बिजनेस. ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी. चलो अब आगे चलते हैं. बिसाइड्स the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of a story. जैसा भी हमने पीछे न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा था कि दो अलग अलग न्यूज़पेपर है, वन साइडेड स्टोरी ही शो करते हैं ना, वन साइड ओपिनियन ही प्रेजेंट करते हैं. तो ये गलत है कि अपनी स्टोरी को अपने तरीके से, ये जो हम कहते हैं टीआरपी, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक कुछ मसालेदार नहीं होगा, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो लोग उसको नहीं देखेंगे. ये थिंकिंग के साथ जब कवरेज की जाती है तो जो है काम खराब हो जाता है. अभी देखो जैसे आप कुछ चैनल्स में आप देखते हो जो एंकर्स हैं या जो रिपोर्टर्स हैं वो कितना चिल्ला चिल्ला करके लोगों को या डिबेट करते हैं या लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो एक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, उस स्टोरी को या जो भी रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो गलत कर रहे हैं. जो पब्लिक सपोर्ट जो है चाहिए होता है किसी इशू के लिए, उसको लेने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो किसी एक ही साइड पर, जो स्टोरी है, जो भी इंसिडेंट है उसकी एक ही साइड को फोकस करते हैं. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए. तो सेटिंग एजेंडाज, यानी कि जो मीडिया हाउसेज हैं दे सेट दी एजेंडाज. कैसे? वही जो आपको बताया, जैसे यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिया गया, जैसे आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, ठीक है, तो क्या उसका कोई न्यूज़ चैनल रिपोर्टिंग करेगा? ठीक है, आपके लोकल न्यूज़ चैनल है या लोकल जो इसमें आप खबर लगवा सकते हैं ना, लेकिन किसी बड़े मीडिया हाउस में क्या वो आपको रिपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा उससे, और बाकी लोगों को भी उससे कोई खास खबर से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है. ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे लोगों का कोई भला हो या उसका कोई फ़ायदा हो. लेकिन वहीं अगर कोई सेलिब्रिटी एज अ चीफ गेस्ट आपके स्कूल में आते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वो बहुत prominent हो जाएगा. The media influences our thoughts, feelings and action and bring those issues to our attention due to the significant influence it plays in our lives and in shaping our thoughts. It is commonly said that media sets the agenda. है ना, यहाँ पर देखो, but if a famous actor is invited as a chief guest, then the media might be interested in covering it. क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखेंगे कि अरे वाह, इस चैनल पे आ रहा है, इस स्कूल में ये एक्टर आया है, ये चीफ गेस्ट बनकर आया, तो अरे फटाफट से चैनल लगाओ. ये होता है ना, ये तो उस चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी. टीआरपी बढ़ेगी मतलब लोग उसको ज़्यादा देखेंगे, लोग ज़्यादा देखेंगे, उनको एडवर्टीजमेंट ज़्यादा मिलेगी, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा मिलेगी तो उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी, है ना. तो इस तरीके से क्या होता है, ये एजेंडाज अपने सेट करते हैं. इनको क्या चीज़ दिखानी ये खुद ही डिसाइड कर लेते हैं. हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल ये ऐसा ही हो रहा है. ओके, चलो
Very recently, the media drew our attention to alarming levels of pesticides in cola drinks. They published reports that indicated the high level of pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. अब ऐसा नहीं है कि सभी मीडिया हाउसेज ऐसे हैं, बहुत सारे हैं जो अच्छा काम भी करते हैं। जैसे यहाँ पर कोला ड्रिंक्स के बारे में अभी आपको ध्यान होगा, पिछले कुछ समय में जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उनके बारे में बताया गया था कि इनकी जो कंटेंट है इनके अंदर, उसमें पेस्टिसाइड्स डाले गए हैं, केमिकल्स डाले गए हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। तो जब मीडिया हाउसेस के थ्रू जब ये चीज़ें सामने आई तो अवेयर हुए लोग और उन्होंने इन चीज़ों को यूज़ करना बंद किया और ये डिमांड की गई कि जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पर फॉलो किया जाए। They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. अब इसमें कहा जा रहा है, देखो गवर्नमेंट ने इसको रेजिस्टेंट किया था, मतलब गवर्नमेंट ने इन मीडिया हाउसेस को रोका था कि आप इस तरह की खबरें ना लगाएं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी, हो सकता है उसका भी कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने ओपनली इस चीज़ को दिखाया कि जो कोलाज हैं, जो ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये अनसेफ हैं, लोगों की हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ है। The media positively helped us focus on an issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had not been for media reporting. तो इस तरीके से बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसे भी हैं जो पॉजिटिवली रिपोर्टिंग करते हैं, बैलेंस रिपोर्ट शो करते हैं, इंडिपेंडेंटली बिना किसी इन्फ्लुएंस के हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं उनको रखते हैं ताकि हम अवेयर हों और अपना माइंडसेट हम कर सकें। Okay, there are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रोमिनेंट इश्यूज़ हैं जो पब्लिक को पता होने चाहिए लेकिन वो नहीं पता होते। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि ड्रिंकिंग वाटर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, डेथ हो रही हैं लोगों की क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसका लोगों को पता होना चाहिए, सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, लेकिन जो मीडिया हाउसेज हैं वो क्या करते हैं, इसकी बजाय देखो एक फैशन शो यहाँ पर दिखाया गया ना, तो मीडिया हाउसेज पर इनकी एड्स होंगी, इनकी जो है खबरें लगी होंगी। वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट रोट ऑफ हाउ द फैशन वीक in which clothes designers show their new creations to rich people formed the front page headlines of all the newspapers while several slums were being demolished in Mumbai the very same week and this was not even noticed। यानी कि जिस दिन ये फैशन वीक चल रहा था उसी वीक में मुंबई के अंदर जो स्लम एरिया उनको डिमोलिश किया जा रहा था। तो कितना बड़ा इशू है ये, लेकिन उस इशू को कहीं भी रिपोर्टिंग नहीं की गई थी, बल्कि जो फैशन वीक है, फैशन शो है, वो वहाँ पर शो किया जा रहा था। तो ये देखिए दिखा रहे हैं कि जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं जिनको लोगों को पता होना चाहिए। इस फैशन शो से आपको या मुझे क्या फ़ायदा होगा, है ना? जो एक लिमिटेड व्यूअर है, ठीक है, उसको पता होगा, जो अवेयर है, जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, हमें ये पता होना कि जो गवर्नमेंट ने इन स्लम एरियाज़ को डिमोलिश किया वो क्यों किया है, क्या कारण है, और इन लोगों को रीलोकेट अगर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है तो क्या पॉलिसी जो गवर्नमेंट इनके लिए फॉलो कर रही है, तो वो हमारे लिए जानना ज़रूरी था ताकि जो गवर्नमेंट को चुनते समय, बनाते समय जो अकाउंटेबिलिटी तय होती है उसको देखा जा सके। लेकिन जो मीडिया हाउसेज हैं वो यहाँ पर भी क्या कर जाते हैं, बेईमानी कर जाते हैं। ओके, As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about issues related to the working of the government. The media decides what to focus on and in this way it sets the agenda। यानी कि जो मीडिया वो खुद डिसाइड करता है कि हमें क्या दिखाना है, ठीक है, तो ये अपने एजेंडाज जो है वो सेट करते हैं। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। नाउ अ डेज मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस ऑफन मीन्स दैट अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज डिफिकल्ट टू कम बाय। गिवन दिस, इट इज important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided। यानी कि जो भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स में या आजकल सोशल मीडिया जो हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो। दे कैन बी वन साइडेड, एक ही तरफा हो सकती हैं, या गलत इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर हो सकती है। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस समय में हम क्या करें भाई, जब मीडिया ही हमें सब तरफ इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट। यानी कि जो भी रिपोर्ट है वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो मेरे किस काम की है,
व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। और जब हम दूसरे मीडिया हाउसेज से रिपोर्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो अच्छी रिपोर्ट दे रहा है, जो एक्चुअल रिपोर्ट दे रहा है, तो उससे हम कंपेयर करें। फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द आर्टिकल बीइंग रिटन। अब ये जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है, इसमें जो ओपिनियन दिया गया वो किसकी साइड से है, एक ही साइड से है, दोनों पार्टीज की साइड से है, बैलेंस्ड है या नहीं है, हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड व्हाई, किसका जो ओपिनियन है वो छोड़ दिया गया है यहाँ पर और क्यों। तो ये अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें हमारे सामने परोसी जा रही हैं, हम उसको अंधभक्त की तरह एक्सेप्ट नहीं करें, उसको विजुअलाइज करें, उसको एनालाइज करें कि एक्चुअली पोजीशन क्या है और क्या होना चाहिए। ओके, सो दिस वे इन अ डेमोक्रेसी अ मीडिया कैन प्ले इट्स इम्पोर्टेंट रोल। ओके, ये देखो, social advertisement refers to advertisement made by government और private agencies that have a larger message for society। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था ना कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो एडवर्टीजमेंट देती हैं, या जो गवर्नमेंट है वो भी एडवर्टीजमेंट देती है। तो गवर्नमेंट कैसे देती है, देखो जैसे यहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग पर दिया गया है, रेलवे क्रॉसिंग पर ये ऐड लगी होती है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है ना। या देखो स्वच्छ भारत जो है ये ऐड लगी हुई है, किसकी तरफ से लगी है, गवर्नमेंट की तरफ से। जब गवर्नमेंट सोशल लेवल पर सोसाइटी में एक बहुत बड़े ग्रुप को कोई मैसेज कन्वे करना चाहती है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, सोशल एडवर्टाइजिंग कह देते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ मैन्ड अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, तो इस तरह की जो है आप एडवर्टीजमेंट जो है सड़कों पर, जो रेलवे फाटक है वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सोशल एडवर्टीजमेंट। अब यहीं पर हमारे सामने एक और चीज़ आई है, लोकल मीडिया। अभी जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था कि आपके स्कूल का कोई फंक्शन है, तो लोकल जो मीडिया यानी कि आपके शहर का जो मीडिया है वो आप तक जो है खबर उसके पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो अपने लोकल एरिया की खबरों से जुड़े रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो समय समय पर ऐसे बहुत सारे जो है लोकल जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं या इंडिविजुअल पर्सन भी हम देखें, वो अपने लेवल पर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर है या मीडिया हाउस है वो बनाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर खबर लहरिया नाम दिया गया है, खबर लहरिया विच इज़ अ फोर्टनाइटली मतलब वंस इन 2 वीक, तो आप 15 दिन कह सकते हैं इसको, है ना। वंस इन 2 वीक मतलब था फोर्टनाइट। जैसे एनुअल होता है, वीकली होता है, इसे फोर्टनाइटली होता है। दैट इज रन बाय 8 दलित वुमेन इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यूपी के चित्रकूट एरिया में जो 8 दलित महिलाएं हैं उन्होंने एक अखबार शुरू किया, खबर लहरिया, और इसमें इन्होंने जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी उसको यूज़ किया, जिसे जो कौन सी लैंग्वेज थी, बुंदेली। और 8 पेज का जो न्यूज़पेपर है ये यहाँ पर निकाला जाता था, और जिसमें इनके साथ जो भी वायलेंस होता था या जो भी पॉलिटिकल करप्शन होता था, इन सब चीज़ों को यहाँ पर पब्लिश किया जाता था। द न्यूज़पेपर रिचेस फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, स्कूल टीचर्स एंड वुमेन हु हैव रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट। और धीरे धीरे करके ये जो लोकल मीडिया है ये भी बहुत बड़े लेवल तक फैल जाता है। इसी तरीके से हम देखें जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो कोई अखबार ऐसे नहीं निकलेगा ना, उसमें एक आधा पेज होगा या आर्टिकल लग जाएगा। लेकिन जैसे कम्युनिटी हमने बात कर ली, किसान है, कुछ किसान मिल करके वो क्या करेंगे, फार्मर्स के लिए अखबार निकाल देंगे जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं या रेट है वो उनको मिल जाएंगे। इसी तरीके से मेडिसिन से रिलेटेड जो है मैगजीन्स हैं या फोर्टनाइटली मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, वो पब्लिश किए जाते हैं। या टीचर्स के लिए अगर हम देखें, टीचर्स नेट नाम का जैसे न्यूज़पेपर है, तो स्टूडेंट्स के लिए आप देखो तो अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग लेवल पर जो सेवरल पीपल यूज़ कम्युनिटी रेडियो टू टेल फार्मर्स अबाउट द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड एडवाइज देम ऑन द यूज़ ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर से, देखिए यहाँ पर लिखा है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनती हैं, तो अलग अलग तरीके से जो है लोगों को अवेयर करने के लिए मीडिया जो है वो काम करता है। ओके, चलो, so this was the chapter. We have completed our chapter. I hope everything is clear to you. Anyhow, if there is any doubt, you can keep me posted. PDF will be available to you. And if you have any problem, you can keep me posted in the comment section. Stay connected. Thank you.